हम नयन तारे हो जाएं किसी के, और होंगे कब? जब कुछ अच्छा करने का मन में संकल्प करेंगे तब। और वो संकल्प ही व्रत कहलाता है। अच्छा करने का संकल्प ही व्रत है, और उसी का नाम प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत ने अपने जीवन में व्रत लिया। किस बात का व्रत लिया? बोले अच्छा करने का। उसका नाम ही है प्रिय व्रत। तो अच्छा क्या करना? प्रिय व्रत ने सोचा क्या करे अच्छा? बोले अच्छा एक काम करते हैं। कहा क्या? ये संसारी लोग जो है जीवन की आयु का आधा भाग सोने में गंवा देते हैं। हमारी जीवन की आयु का जो आधा भाग है वो सोने में ही व्यतीत हो रहा है। यदि हम आकलन करें, हमारे यहां आयु का एक निर्धारण किया गया जिसमें कलियुग में 100 वर्ष की आयु का निर्धारण है। सत्ययुग में कहा जाता है 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी सतयुग के मानवों की। कहा सतयुग के बीतने पर जब त्रेता आया तो कहा कि ये आयु में थोड़ा सुधार किया जाए। कहा थोड़ी कम कर दो। कितनी कम कर दें? तो कहा 1 शून्य कम कर दो इसमें से। तो आयु कम कर दी, 1 शून्य हटा दिया 1,00,000 में से त्रेता में। तो कितनी बच गई? 10,000। सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर आया। कहा और थोड़ा संशोधन कर लो। क्या करें संशोधन में? कहा आयु में संशोधन ये करो कि 1 शून्य और कम कर लो। 1 शून्य और कम कर दिया। केवल शून्य ही कम नहीं हो रहा, 10 गुना आयु कम हो रही है। ध्यान रखिएगा, 10 गुना आयु कम होती जा रही है 1 शून्य में। 1 शून्य का भी इतना महत्व है। वो भी कब? जब वो किसी अंक के साथ जुड़ जाता है तब। शून्य का यद्यपि कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ जाए, किसी अंक के साथ में, तो उसका महत्व भी उस संख्या के साथ में 10 गुना बढ़ने घटने लग जाता है। इसका एक तात्पर्यार्थ यह भी है कि हमारा आपका शून्यवत व्यवहार कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन यही शून्यवत व्यवहार जब किसी चैतन्य सत्ता से जुड़ जाता है तो अपने आप में 10 गुना बढ़ जाता है। जब हम किसी चैतन्य सत्ता से जुड़ जाते हैं, जब हम किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपना संयोग कर लेते हैं, तब हमारी महत्वता बढ़ जाती है। तो द्वापर में 1 शून्य कम कर दिया गया, आयु रह गई 1,000 वर्ष। द्वापर के जाते कली का आगमन हो गया। कहा आप कलयुग में क्या करें? कहा और थोड़ा आयु कम कर दो। कितनी कर दें? कहा 100 वर्ष कर दो, 1 शून्य और कम कर दो। 100 वर्ष की आयु में भी आप अपना दैनिक जीवन देखेंगे तो आधी आयु हमारी रात्रि में सोने में ही बीत जाती है। क्या सोने में हम क्या किया हमने रात्रि में? कोई तपोनिष्ठ महापुरुष, कोई ब्रह्म का चिंतक रात्रि का सदुपयोग करता है। यद्यपि रात्रि बुरी नहीं है, उसकी अपनी महत्वता है।
इसलिए कहते हैं अर्जुन, जिस रात्रि में संसारी विषय सेवन करता हुआ निद्रा को प्राप्त होता है, उसी रात्रि में संयमी पुरुष जाकर के ब्रह्म का चिंतन करता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। उस रात्रि में संयमी पुरुष जागरण करता है, और केवल जगता ही नहीं है, जाग करके ब्रह्म का चिंतन करता है। इसलिए संसारियों की 3 संध्याएं होती है। प्रातः काल संध्या संसारी हम लोग करते हैं, मध्याह्न काल संध्या और सायं काल संध्या। लेकिन सन्यासी चौथी संध्या करते हैं मध्याह्न रात्रि में, इसलिए वो उस समय के लिए जगते हैं, वो ब्रह्म चिंतन करते हैं, वो आत्मानुभव करते हैं, वो स्वयं की खोज करते हैं, को हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानां सा निशां पश्यतो मुने। जिस रात्रि में विषयी जीव सोकर के विषय का सेवन करता है, तब संयमी जाकर के ब्रह्म चिंतन करता है। और जिस भोर में, जिस दिन में संसारी जागता है, वो सन्यासी के लिए रात्रि के समान होती है। हम जगते हुए भी सो रहे हैं, बात तो सच यह भी है। कैसे सो रहे हैं? आप कहेंगे महाराज हमारी तो आंखें खुली हुई है। आप कह रहे हो कि हम सो रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे? करना ना मजाक। अच्छा, नींद लग जाती है, आंख बंद हो जाती है, तो सपना देखते हैं कि नहीं? सपना आता है। कब आता है? जब आंख बंद हो जाती है, तब स्वप्न होता है। आंख बंद होने पर स्वप्न हो अलग बात है। क्या हम खुली आंखों से सपना नहीं देख रहे हैं? खुली आंखों से हमने कितने सपने देख डाले। कल ये करेंगे, कल ऐसा होना है। कितने क्रियाकलाप हमारे मन में चल रहे हैं। खुली आंखों से भी तो सपने देख रहे हैं। तो यही हमारे लिए रात्रि है। इसी को मोह की रात्रि कहा गया। गोस्वामी जी ने कह दिया, मोह निशा सब सोवने हारा। 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 देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक
आंखों से सपना देख रहे हैं। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि आप सबको सोया हुआ कैसे कह सकते हो? क्या इस मोह की रात्रि में ऐसा कोई शूरवीर नहीं है जो इस रात्रि से जग गया हो? कहा नहीं, जगे हुए भी हैं, कुछ लोग जगे हुए भी हैं, लेकिन जगे हुओं की संख्या बड़ी कम है। कौन जगा है? तो तुलसीदास जी कह देते हैं